वैसे भी बचपन से ही डेयर डेविल रहे हैं, सो एक देसी बंदा रहा हूँ हमेशा से, तो थोड़ा स्टंट करने में या उन सब के लिए जो जुनून पागलपंती चाहिए वो अंदर में थी, मुझे ऐसा लगता है, तो उसको बस बाहर निकाला और स्टंट किया और लोगों को अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो लोग बोल रहे हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा ही, मतलब इस बार जो कंपटीशन था वो इतना टीवी फर्स्ट टाइम किया तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि किसी को भी नहीं जानती थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं फ्रेंड्स बनेंगे नहीं बनेंगे, कितने कॉम्पिटिटिव होंगे लोग, बहुत डर था मुझे इस बात का। वो जीत गए तो जीत गए, रूमर्स कह रहे हैं तो जीत गए वरुण। अच्छा, थैंक यू। वरुण, सबसे ज़्यादा चर्चे जो हैं आपकी इसी बात को लेकर थे कि आप खतरों के खिलाड़ी जीत चुके हैं, मतलब सबसे ज़्यादा ये अफवाह आपके बारे में हो रही है जब आप केप टाउन में थे। जीत गए। अब ये रिजल्ट एक्चुअली हमको भी नहीं पता, हम सच्ची बताएंगे कि फिनाले स्टंट हो गया, सब कुछ हो गया। नाउ वी डोंट नो कि हु हैज़ वन द शो, सो आप किसी से भी पूछ लो, हमको नहीं आइडिया। वो जीत गए तो जीत गए, रूमर्स कह रहे हैं तो जीत गए वरुण। अच्छा, थैंक यू। तो सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का था और उस पर जीत हासिल कर ली आपने? सही बताओ तो जीत तो किसी डर पे हासिल ऐसा हुई नहीं, क्योंकि अभी भी अगर मेरे सामने सांप रख दोगे तो मुझे डर लगेगा, तो डर सांप का ही था मुझे। पर वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे डर है ऑफ कोल्ड वेदर, ऑफ रेन, बिकॉज एवरी टाइम इट रेन और ठंड होती थी तो हम बोलते थे अब स्टंट कैसे होगा, अब तो मुश्किल होने वाला है, तो हमारे डर और नए पैदा हुए वहाँ पर जाके। एक्चुअली मतलब जब गए थे तो फॉर मी इट वाज लाइक कि मुझे हर चीज़ से डर लगता है, बट आई वेंट टू ओवरकम एंड स्लोली जैसे हाइट वाटर हो गया, हाइट हो गया, ड्राइविंग नहीं आती, बट ऐसे आई थिंक गाइस के लिए भी इतना ही डिफिकल्ट, जैसे अर्जुन, वरुण, विशाल, इन सब के भी नए नए फोबियाज हुए। इनको बेसिकली आई थिंक ये हाइट वाइट का डर नहीं था, बट आई थिंक ये जो फ्लैग लेना, ताला चाबी खोलना, ठंडा वेदर, बारिश, इन सब का ही डर रहता था। और ऊपर से रोहित सर का डेवलपमेंट कैसा था? नहीं, आई थिंक ही इज प्रीटी कूल। रोहित सर हैज ऑलवेज बीन कूल, काम, कंपोज्ड, एंड आई थिंक वो जैसे आपने सब लोगों ने उन्हें शो पे देखा है, ही इज़ लाइक दैट एग्जैक्टली, ही वाज विद अस, लाइक वो एक मोटिवेटर थे, सपोर्टर थे, फ्रेंड थे, जहाँ उन्हें मस्ती करनी वो हमारे साथ मस्ती भी करते थे, तो आई थिंक ही इज़ बीन गुड। एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो डाउन टू अर्थ। सबसे ज़्यादा डांट किसने खाई? डांट सर से, मतलब किसी को गुस्सा? सबसे ज़्यादा डांट उसने खाई जिसने स्टंट सही से नहीं किया, वो आपको शो पे पता लगेगा। आपको चोट भी लगी थी और आपको चोटें सबको लगी थी एक्चुअली, चोटें एक्चुअली सबको लगी थी। हाथ फ्रैक्चर हुआ था? नहीं वहाँ फ्रैक्चर, चोटें एक्चुअली सबको लगी थी, बिकॉज शो ही ऐसा है कि स्टंट करते हुए इंजरीज हो जाती है, बट छोटी छोटी चोटें I think that's a trophies, I think. Trophies, जब आप वो स्टंट कर रहे होते हो तो ब्रूज हो जाता है या हाथ में स्क्रैच आ जाता है, लाइक लिटरली मेरी बॉडी पे स्क्रैचेस है, बट आई थिंक these लिटिल थिंग्स ये आपकी एक विनिंग होती है, मेमोरी बन जाती है और एक विनिंग मोमेंट, मतलब अच्छा लगता है आपको कि आपने कुछ ऐसा किया था, सो या थैंक यू सो मच। किलर, मैंने अपनी लाइफ में सोचा था ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड इट वाज आई थिंक मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है आज तक का, एंड टीवी फर्स्ट टाइम किया तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि किसी को भी नहीं जानती थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं फ्रेंड्स बनेंगे नहीं बनेंगे, कितने कॉम्पिटिटिव होंगे लोग, बहुत डर था मुझे इस बात का, बट जब मैं मिली तो एक हफ्ते में आई थिंक वी वर सो क्लोज कि घर की याद ही नहीं आई उसके बाद। और जो खतरों का सामना हम लोग करते हैं उसमें हम सब एक दूसरे के साथ खड़े थे, क्योंकि सब इतने ज़्यादा कैपेबल थे ना सारे स्टंट्स करने के, और इतना अच्छा परफॉर्म करते, सब ने अपना 200% दिया, तो मतलब कॉम्पिटिटिव ना होके हम लोग इतना ज़्यादा सपोर्टिव हो गए कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखे कि हम एक साथ खड़े थे सारा टाइम, सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, एंड पूरी लाइफ याद रखूँगी मैं इसको। किस कंटेस्टेंट से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुई आप? इम्प्रेस हुई हूँ आई थिंक विशाल, बिकॉज ही हैज़ डन कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं उन्होंने वहाँ पे, जो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ चीज़ें जिसमें उनका एक्सपर्टीज़ नहीं था लेकिन उन्होंने पूरा करा और जीते और अच्छा करा, तो आई थिंक डेफिनेटली विशाल, एंड यस दैट्स अबाउट इट, एंड दिव्यांका दी, अनएक्सपेक्टेड, शी इज़ अ सरप्राइज पैकेज। अपने किस डर से ओवरकम किया आपने? ओवरकम तो नहीं हुआ, जैसा कि अभी सना भी बोल रही थी, आई थिंक हम एक्स्ट्रा डर लेके वापस आए हैं थोड़े से, बट हाँ करंट और ये सब बहुत ज़्यादा हो गया अभी,
तो डर ओवरकम तो नहीं हुआ, एक्स्ट्रा लेकर ही आए वहाँ से। रोहित सर कितने स्ट्रिक्ट हैं? रोहित सर स्ट्रिक्ट नहीं है, डिसिप्लिन बोलेंगे। एंड बहुत सपोर्टिव है वो एक्चुअली। स्टंट्स वगैरह जब हम लोग कर रहे थे तो ही वॉज वेरी सपोर्टिव। अगर वो नहीं होते तो आई थिंक हम लोगों के लिए जितना मुश्किल था उससे 3 गुना ज़्यादा और डिफ़िकल्ट हो जाता, क्योंकि उनका जो एक सपोर्ट रहता है वो आपको टेक्निक्स बताते हैं, कुछ ऐसा हेल्प करता है बीच बीच में बोल करके, तो दैट रियली हेल्प्स। तो आई हैट्स ऑफ, लाइक उन्होंने जो बोला था मैं तो हर स्टंट से पहले ही सोच के जाती थी कि रोहित सर जो बोलेंगे मैंने वो मानना है, बस वो सुनना है। थैंक यू, टेक केयर। तो विशाल, आपकी तो मतलब तारीफों पे तारीफें, तारीफों के पुल ही बन रहे हैं। ऐसा क्या मैदान जीत कर आ रहे हैं आप? मैं वही कमाल का। ट्रॉफी पीछे तो नहीं है जेब में? हाँ? पीछे खतरों खिलाड़ी है, ट्रॉफी इसके पीछे, आपको पता चलेगा। तो सवाल आप पूछेंगी, आपको मिली है जिम्मेदारी तब की। नहीं नहीं। कमाल का नहीं, पता नहीं, बहुत एंजॉय किया इस शो को। वैसे भी बचपन से ही डेयर डेविल रहे हैं, सो एक देसी बंदा रहा हूँ हमेशा से, तो थोड़ा स्टंट करने में या उन सब के लिए जो जुनून पागलपंती चाहिए वो अंदर में थी, मुझे ऐसा लगता है। तो उसको बस बाहर निकाला और स्टंट किया और लोगों को अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो लोग बोल रहे हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा ही। मतलब इस बार जो कंपटीशन था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना तगड़ा था कि मतलब अगर आप एक बार भी गलती करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा। तिवारी एंड बिहारी के कॉम्बिनेशन से क्या कहना चाहोगे? तिवारी बिहारी कॉम्बिनेशन हमेशा किलिंग करता है, हमेशा रॉक करता है। बेगूसराय हम शो में थे साथ में, मज़ा आ गया था वो शो करके, आपने देखा ही होगा। हम फिर से मोमा से मैं मिला इस शो में, साथ में काम किया हम लोगों ने। हम जब भी मिलते हैं तो एक स्पार्क रहता है, एक आग लगी रहती है, तूफान मचा रहता है, क्योंकि दोनों ही बड़े देसी लोग हैं, बड़े ही रूटी लोग हैं, ग्राउंडेड हैं। और मोमा से मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैं उनसे बात नहीं कर सकता हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उनसे मैं उनको छेड़ देता हूँ, मैं उनसे लड़ लेता हूँ, मैं उनको परेशान करके भाग जाता हूँ, फिर मना भी लेता हूँ। तो बहुत ही अलग ही हमारा रिलेशन है और बहुत इन्जॉय करता हूँ मैं उसको। विशाल, यहाँ पर खिलाड़ियों खिलाड़ी में जितने कॉन्टेस्टेंट से बात की जाए उनका फेवरेट कौन है, तो अधिकतर लोगों को विशाल पसंद था। मतलब वो विशाल जो बिग बॉस में इसका अलग रूप देखने मिला था, ये विशाल 2.0 दिखा हमें खतरों के खिलाड़ी में, एक नया विशाल। हालांकि शो हमने नहीं देखा है जी, तो ये क्या ट्रांजेक्शन कैसा हुआ? मतलब मैं फेवरेट हो गया तो 2.0 दिख रहा है इसमें? नहीं यार, अच्छा बिग बॉस वाली बात फिर से। नहीं, हालांकि सी क्या होता है ना कि जब आप खुश होते हो, जब आपका दिल दिमाग एकदम अपने जगह पे होता है ना, तो आप बहुत बढ़िया काम करते हो अपनी लाइफ में, मैं ये मानता हूँ। जब मैं ये शो करने गया था तो मेरा दिल और दिमाग एकदम सही जगह पे था और मैं एक सही माइंड ऑफ फ्रेम में था और मेरी एनर्जी बहुत अच्छी थी। तो जब मैं गया ये शो करने, और मुझे जैसे मैंने नच बली भी बहुत अच्छा किया था, किसी ने बात नहीं की, डांसिंग की किसी ने बात नहीं की, तो वो क्या होता है ना कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई शो बहुत हिट होता है, कोई कम हिट होता है। ये शो के दौरान एक तो मुझे बहुत मज़ा आता है ये स्टंट करना, और मैं एक्शन हीरो बनना चाहता हूँ। और आपको ना जब ऐसा शो करने जाते हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ दिल और दिमाग की ज़रूरत नहीं होती है, जिगर की ज़रूरत होती है, और अपने पास है वो जिगरा। तो मैं उसी से गया और खेला तो अच्छे तरीके से लोगों को अच्छा लगा, सिंपल सी बात है। विशाल, इतने सारे कंटेस्टेंट के प्रोमो आए, लेकिन जो आपका प्रोमो आया ना उसमें चीखे चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही थी, एंजॉय करने की आवाज़ थी। जी, मतलब आपने ऐसा लगा कि डर तो बिल्कुल नहीं था, आप हर स्टैंड को एंजॉय कर रहे थे। हाँ, मैं एक बात कहता था जब ये शो करने गया था कि आपका डर आपके अंदर कब जागता है आपको पता नहीं होता है, और उस डर पे कब आप काबू पा लेते हो ये भी आपको पता नहीं होता है। तो ये शो उसी के बारे में है। तो जब भी स्टंट स्टार्ट होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि डर आ रहा है, लेकिन जब स्टंट जब सर बोलते थे 3, 2, 1 गो, उसके बाद वो काबू पाना था उस डर पे। तो वही हुआ है। ऐसा नहीं है कि डरा नहीं हूँ, डरा भी हूँ। मेरा बहुत बुरा फोबिया है, मतलब फोबिया मतलब पानी अगर पानी फेंक दूँ मैं भाग जाऊँगा यहाँ से अवॉइड करके। मतलब पानी से मुझे बहुत डर लगता है, और पानी के स्टंट में मैं बहुत पहले से ही घबराया हुआ रहता था, क्योंकि स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती है और 5 फीट के अलावा पानी में कभी गया ही नहीं हूँ। सो डर तो है, लेकिन ठीक है, उससे लड़ा हूँ मैं, तो इसीलिए तो लोग बोल रहे हैं कि अच्छा किया, मुझे ऐसा लगता है। बिहार में रह करके बिहारी होकर के और आप पानी से डरते हैं, अधिकतर लोग वहाँ पे स्विमिंग सब करते हैं छोटे। तो आप तो बोलिए कि बिहारी तो गोली भी खा लो सीने पे तुम। हाँ। क्योंकि आप नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली में क्या है ना, मैं बताता हूँ किस्सा क्या है ये। बालों में ना एक भंवर टाइप का होता है, कुछ तो बोलते हैं, और मेरे बाल में शायद 2 हैं। तो मम्मी बोलती है तू डूब जाएगा, तो अब माँ बचपन से ही बोल रही है, तो उसकी वजह से वो नहीं हो पाया। थैंक यू सो मच एवरीवन।